हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रही प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर टाइप्स, यानी कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय देयर स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर, यानी अगर उनकी कंप्यूटिंग पावर इन स्पीड के बिहाफ पे इनको जो है अलग अलग कैटेगराइज किया जाए तो आपका पर्सनल कंप्यूटर एक होता है, दूसरा है आपका वर्क स्टेशन, तीसरा है आपका मिनी कंप्यूटर, चौथा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और पांचवा है आपका सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो आपका पर्सनल कंप्यूटर इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो इट इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम। ये सिंगल यूजर के लिए होता है, यानी एक यूजर इस पे काम कर सकता है। हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, और इसके अंदर भी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि पावरफुल होता है। इसके बाद नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर वाला जो कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन, जिसकी स्पीड पर्सनल कंप्यूटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। So it is also a single user computer system which is similar to personal computer but have more powerful microprocessor। तो जो जितने भी वर्क स्टेशंस होते हैं उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा क्षमता का होता है, कंप्यूटिंग क्षमता का लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर वाले का अगर इन दोनों से कंपैरिजन किया जाए पीसी से और वर्क स्टेशन से, तो इन दोनों से और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इट इज़ अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम which capable of supporting hundreds of users simultaneously। मतलब लगातार ये जो है कई यूजर्स को एक साथ जो है हैंडल कर सकता है, जिसमें आपके हंड्रेड्स यूजर्स हो सकते हैं, मतलब 100 यूजर एक साथ जो है इस पे लगातार काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम आपका अगला है कंप्यूटर, और ये किस काम में आता है, तो ये भी इसकी अगर कंप्यूटिंग क्षमता की बात की जाए तो इसका कंप्यूटिंग जो क्षमता होती है वो मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर से भी काफ़ी क्या होती है, अधिक होती है। तो इट इज़ अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स सिमुलेटली एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर। तो ये भी क्या होता है, 100 यूजर सपोर्ट करता है, बट इसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है वो कंपैरिजन किया जाए अगर मिनी कंप्यूटर से तो वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सुपर कंप्यूटर अगला है आपका सबसे पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम है ये। तो इट इज द एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन एग्जीक्यूट 100 ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो इसकी कंप्यूटर क्षमता सबसे अधिक होती है और ये 100 ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड के हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है, यानी इसकी कंप्यूटिंग क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अब डिटेल से अगर हम इसके बारे में बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो अब पीसी कैन बी डिफाइन एज अ स्मॉल रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल यूजर। PCs are based on the microprocessor technology that enable manufacturers to put an entire CPU on chip. Businesses use the personal computer for word processing, accounting, desktop publishing, and running spreadsheet and database management applications at home. Most popular use of personal computer is playing game and surfing internet। तो जो पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है बेसिकली अगर घरों में इस्तेमाल हो रहा है तो वो इंटरनेट को सर्फ करने में, इंटरनेट को एक्सेस करने में और गेम खेलने में या एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, CBE के लिए। और अगर हम इसका जो है बिजनेसेस में इस्तेमाल करते तो हम वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, अकाउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ऑफिसेस में। Although personal computers are designed as single user, these systems are normally linked together to a form of a network in the term of power. Nowadays, high-end models of the Macintosh and PC offer the same computing power and graphics capability as low-end workstation by Sun Microsystems, Hewlett Packard and Dell। तो जो आपके कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर है ये सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है
और ये क्या होता है आपका, अगर इसको लिंक किया जाए तो ये नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर के साथ क्या होता है, लिंक किया जाता है, कनेक्टेड रहता है। और अगर इन द टर्म ऑफ पावर के बारे में बात की जाए तो ये क्या करता है, आपको कई तरह के फीचर्स देता है, जैसे कि आपका ग्राफिक्स कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर, और इसके अलावा आप इसमें मतलब हर तरीके का काम करा सकते हैं, और काफ़ी कंप्यूटिंग पावर भी होती है। आप जितने अच्छे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे उतने ही जल्द अच्छे रिजल्ट आपको पर्सनल कंप्यूटर में मिलेंगे। और जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, तो आज के टाइम में कई कंपनियां जो है मैन्युफैक्चर कर रही हैं पर्सनल कंप्यूटर को, जैसे आपका HP हो गया, डेल हो गया, लिनोवो हो गया, इसके अलावा आपका आसूस हो गया, और भी कई कंपनियां हैं जो SCL हो गया। तो ये सारी जो है पर्सनल कंप्यूटर आपको ऑफर करती हैं। इसके अलावा आप जो है अदर कंपनियों के जो है असेंबल्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर आपका AMD और इंटेल कंपनियां बनाती हैं, तो आप इनके प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनियां आपकी जैसे लाइक गीगाबाइट, आसूस, इसके अलावा आपका इंटेल, MSI, तो ऐसी बायोस्टार, ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि जो है मदरबोर्ड वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। तो आप असेंबल्ड कंप्यूटर का भी जो है पर्सनल कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है वर्क स्टेशन है। तो वर्क स्टेशन क्या होता है, ये भी पर्सनल कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बट ये कंपैरिजन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर यूज टू इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जैसे कि कैड आपका होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम होता है आपका, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर सच टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशंस which required a moderate amount of computing power and relatively high quality graphics capabilities। तो इसके अंदर क्या है कि कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जिसमें कंप्यूटिंग क्षमता ज़्यादा चाहिए होती है एंड ग्राफिक्स कैपेबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। वर्क स्टेशन जनरली कम विथ अ लार्ज हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स स्क्रीन, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम, इनबिल्ट नेटवर्क सपोर्ट एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मोस्ट वर्क स्टेशंस आल्सो हैव अ मास स्टोरेज डिवाइस सच एज अ डिस्क ड्राइव, बट अ स्पेशल टाइप ऑफ वर्क स्टेशन कॉल्ड डिस्कलेस वर्क स्टेशन कम विदाउट अ डिस्क ड्राइव। तो जो आपका क्या है वर्क स्टेशन है, इसके अंदर क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन वाला क्या होता है, मॉनिटर्स का या कह सकते हैं स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाता है डिस्प्ले के लिए, और जो इसके अंदर रैम का इस्तेमाल किया जाता है यानी प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रखा जाता है, क्योंकि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ज़्यादा रैम कंज्यूम करते हैं। तो इस वर्क स्टेशन में रैम की साइज जो होती है वो ज़्यादा होती है, और इनबिल्ट नेटवर्क सपोर्ट होता है इसके अंदर, मतलब नेटवर्क के लिए जो है इसमें पहले से ही क्या होता है, इनबिल्ट होता है, जो भी डिवाइसेस नेटवर्क के लिए ज़रूरी हैं। एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसके अंदर। मोस्ट वर्क स्टेशन हैव मास स्टोरेज, बहुत से वर्क स्टेशन क्या होते हैं मास स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, लाइक डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, बट स्पेशल टाइप ऑफ वर्क स्टेशन, कुछ क्या होते हैं स्पेशल टाइप के वर्क स्टेशन होते हैं जिसमें डिस्कलेस वर्क स्टेशन भी होते हैं, यानी उसमें कोई डिस्क नहीं होती है। तो कम विदाउट डिस्क ड्राइव, जो कि विदाउट किसी डिस्क ड्राइव के आता है। जैसे कि आप कह सकते हैं थिन क्लाइंट वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि सेंट्रल कंप्यूटर से सेंट्रल वर्क स्टेशन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो क्या होते हैं डिस्क ड्राइव उसके अंदर नहीं होता, सेंट्रल वर्क स्टेशन में डिस्क ड्राइव होता है। तो वो इसका अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द वर्क स्टेशन आर यूनिक्स एंड विंडोज NT एंड लाइक अ PC। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर में यूज किया जाता है वो है आपका यूनिक्स है, विंडोज NT है, और वर्क स्टेशन आर आल्सो सिंगल यूजर कंप्यूटर। तो ये भी सिंगल यूजर कंप्यूटर है लाइक अ PC, बट आर टिपिकली लिंक टुगेदर फॉर्म में लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन ये क्या होता है लिंक्ड होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ
लिंक होता है, although they can be also used as a स्टैंडर्ड ऑनलाइन सिस्टम। और जरूरी नहीं है कि मतलब लिंक ही हो, स्टैंडर्ड ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। तो इट इज़ द मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग 250 यूजर्स सिमुलेसली। तो ये लगातार क्या होता है, 250 यूजर्स को जो है सपोर्ट कर सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है इसके अंदर। इसके बाद आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम इज अ वेरी लार्ज इन साइज, इज एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर सिमुलेसली। मेन फ्रेम एग्जीक्यूट मेनी प्रोग्राम concurrently, support many simultaneous simultaneously execute of programs। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका इस्तेमाल क्या होता है, आपका जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे क्या आता है, हाई कंप्यूटिंग के लिए। और ये जो है आपका हंड्रेड से थाउजेंड्स यूजर्स को एट अ टाइम सपोर्ट कर लेता है। अगला जो हमारा कंप्यूटर है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर आर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर करेंटली अवेलेबल। सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर immense amount of the mathematical calculations, number of crunching, for example weather forecasting, scientific simulations, animated graphics, fluid dynamics calculations, nuclear energy research, electronic design and analysis of the geographical data। दोस्तों सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल छोटी चीज़ों को करने से लेके बड़े से बड़े काम को करने के लिए किया जाता है। जैसे आप इसमें वीडियो गेम खेलने से लेके बड़े से बड़े साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने के लिए इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।